मैं ऐसा कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ो ना तो उसमें ध्यान से पढ़ो। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग, है ना। अब उसमें पढ़ते समय आप ध्यान से रखो। देखो, आप सोचते हो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? देखो, सबसे पहले यही तो बात होगी ना कि संघ लोक सेवा आयोग होगा, कि ठीक है साहब 315 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान है सबसे पहले 315। ठीक है, फिर जब होगा तो सदस्यों की नियुक्ति भी होगी, तो सब 316 के अंदर सदस्यों की नियुक्ति हो गई। अब नियुक्ति जब होगी तो उनको हटाने के प्रावधान भी होंगे, तो 317 के अंदर उनको हटाने के प्रावधान होंगे। फिर आप कह रहे हो साहब कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती, चलो 18-19 आपको याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, ये अक्षम्य अपराध नहीं है, याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 315 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18-19 आपको याद नहीं रह रहा है। ठीक है, अब आते हैं 20 पे। तो 20 क्या करता है? रिपोर्ट दे, उसके जो कार्य है ना उसकी बात है। संघ लोक सेवा आयोग है ना, उसके काम है भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तों से संबंधित जो उसके काम है वो काम की बात है। ठीक है, जब काम हो गया 320 के अंदर, तो 21 के अंदर और होगा। कैसा? कामों को एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के ये जो काम है 320 में, ये तो है ही, है ना, इन कामों को और एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो 320 में काम है और 321 के अंदर कामों के एक्सटेंशन की बात है। ओके साहब, 321 भी हो गया। अब कामों का जो एक्सटेंशन होगा तो उसके लिए कुछ खर्चा भी लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत सारे काम करेंगे तो बिना पैसों के काम थोड़ी होता है। तो 322 के अंदर खर्चे के जो प्रावधान है, संचित निधि कोष से पैसा खर्च किया जाएगा, उसके प्रावधान 322 के जो प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे। अब सारे काम हो गया तो लास्ट में क्या करेंगे? तो 323 के अंदर क्या है? रिपोर्ट दी जाएगी। 323 में रिपोर्ट दी जाएगी। अब बताओ आपको याद रखने में कहाँ दिक्कत है? अब आप घर से बंद कमरे के अंदर बैठे हो, जो तरीका मैं बताता हूँ, अब सोचो कि हाँ भाई 315 में लोक सेवा आयोग का वर्णन है, 16 के अंदर सदस्यों की नियुक्ति की बात है, 17 के अंदर पदच्युति की याद है, और 18-19 मेरे को अभी याद नहीं हो रहा, एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर को साहब 320 के अंदर कार्यों की बात है, 21 में कार्यों के एक्सटेंशन की बात है, 22 में पैसे, कार्यों के लिए पैसे चाहिए तो 322 में पैसों की बात है, और सबसे लास्ट के अंदर 323 के अंदर रिपोर्ट है वो सौंप दी जाती है। तो दोस्तों ये पढ़ने का तरीका आप फॉलो कीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, और जो चीज़ें याद नहीं हो रही, जैसे अभी इसमें आपको याद नहीं हो रहा, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हूँ तो भी चलेगा, फिर भी वापस उनको दोबारा जब पढ़ोगे ना, बाकी चीज़ें आ रही है तो इंटरलिंक होगा, आराम से याद हो जाएगी। तो एक बार मेरे कहने से वापस संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग देखो, और देखो कि आपको कितना जल्दी याद होता है।